ये तो था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको पहले नोट डाउन कर लो क्योंकि ये टॉपिक और वो टॉपिक अलग है। हो गया होगा भाई, चलो जी। हैंड टू हैंड वैसे क्लास नोट डाउन करते जाइएगा, इसमें से ना आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अब बात कर रहे हैं एसिड की प्रॉपर्टी पर। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, एसिड का कैसा टेस्ट। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं किसी भी टॉपिक की, सिर्फ एसिड की बात नहीं हो रही, किसी भी टॉपिक की, तो हम उसकी फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं, कैसी उसकी स्मेल है, कैसा उसका टेस्ट है, कैसा वो देखने में होता है ना। फिर पढ़ते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, पीएच या उसकी रिएक्शंस के बारे में। तो अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं इसी तरीके की एसिड्स की। अब जो एसिड है, पहली प्रॉपर्टी है कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर। ये बात सभी को पता है, ठीक है। सोर इन टेस्ट, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना डालना है, सोर इन टेस्ट। दूसरा डालना है ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड। ये हो गया इसकी आइडेंटिफिकेशन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, इनटू रेड। ओके, उसके बाद क्या है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड है इसका जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, इसका मतलब क्या करता है वो, कंडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, जो एसिड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीधी सी बात है, मैंने आपको ये बात तो बता दी, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी का तो आपको पता है, क्योंकि सभी ने ही एसिड्स वाली चीज खा रखी है, ठीक है, इसलिए पता है आपको। सेकंड, आपने इसका टेस्ट अपनी लेबोरेटरी में अगर नहीं किया है तो आप इसको कर लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। जब आपका लेबोरेटरी में, आपके स्कूल्स में टेस्ट कराए जाएंगे तो आपकी टीचर आपको लिटमस पेपर प्रोवाइड कराएंगे और फिर आपको टेस्ट करा के आपकी नोटबुक पर भी पेस्ट करवाते हैं, तो उस टाइम आपको ये एक्सपेरिमेंट कर लोगे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपसे कहा कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ये बात किस तरीके से पता पड़ेगी, जैसे सपोज जो एसिड है, एसिड का सॉल्यूशन जो है, जब मैं इसके अंदर क्या डालूंगी, पानी डालूंगी, ठीक है। एसिड लिया मैंने, उसके अंदर वाटर डाला, तो उसमें से एक चार्ज प्रोड्यूस होंगे। तो जो चार्ज पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रूव करते हैं कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। समझ में आ गया। एग्जाम्पल मेरा 4 पॉइंट डालते हैं, एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। ये जो एसिड होते हैं रिएक्ट करते हैं विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। 4th नंबर की प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। अब एसिड एग्जांपल में जैसे हमने ले लिया H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है। H2SO4 का नेम क्या होता है, कौन बताएगा, मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में, आपका ये होमवर्क है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि H2SO4 का केमिकल नेम क्या होता है। ओके, H2SO4 की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करवाएं, H2SO4 एक एसिड है, इसकी रिएक्शन जब हम मेटल के साथ करवाएंगे, मेटल ले लिया, जैसे हमने जिंक ले लिया, ठीक है, जिंक मेटल के साथ करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये ZnSO4 बना देगा। ZnSO4 का नाम क्या होता है, जिंक सल्फेट, और साथ में H2 गैस भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा प्रूव है कि जब एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। इसका नाम है जिंक सल्फेट, ठीक है। क्या नाम है इसका, जिंक सल्फेट। ओके, 5th प्रॉपर्टी क्या होती है, 5th प्रॉपर्टी होती है जब एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं
एसिड रिएक्ट विद, ये जो आपकी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है 3, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है ये? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अब जो हम स्टडी कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसके नीचे नीचे जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। अब एसिड जो अगर रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट टू प्रोड्यूस, ओके, तो ये क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिख दो CO2 गैस, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैंने लिख दिया है CO2 गैस। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ले लिया Na2CO3, मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल Na2CO3, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। Na से सोडियम, CO से कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट। इसके रिएक्शन जब हम यहाँ पे ले लेते हैं हम HCl, ठीक है, HCl के साथ करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा? ये हमारा एक तो हमें NaCl सॉल्ट बनाकर देगा, ठीक है, एक CO2 गैस बनाकर देगा और वाटर बन जाएगा। जब वाटर इसमें है तो H2O बन जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट है CO2, ठीक है, समझ में आ गई बात। 5th प्रॉपर्टी है, अगर आपका एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो प्रोड्यूस करता है। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। 6th प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। 6th प्रॉपर्टी कहती है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और ये जो रिएक्शन होती है ना, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात। जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट और वाटर बनाता है, और इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके क्लास। अब जब एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, बेस हमने ले लिया NaOH और एसिड हमने ले लिया HCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये बना देगा हमारा NaCl प्लस H2O। NaCl का नेम क्या होता है? Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड। NaOH का नेम Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर एसिड, पहले आप लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस जो हमने अभी तक करी है आपको समझ में आ गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलो अब 7th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है? 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर एसिड रिएक्ट करेगा विद मेटल ऑक्साइड्स के साथ, विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अब ये मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? मतलब मेटल, कोई भी मेटल है और ऑक्सीजन जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है,
तो कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने, कॉपर ऑक्साइड के साथ HCl ही ले लेते हैं एसिड में, ठीक है, बहुत कॉमन एसिड है ये। HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा CuCl2 कॉपरस क्लोराइड एंड H2O बनाएगा। इसका नाम है क्यूपरस क्लोराइड। ओके, क्यूपरस क्लोराइड प्लस H2O बनाएगा। इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा क्यूपरस क्लोराइड प्लस H2O। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये क्या शो कर रहा है कि अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट एंड वाटर बनाता है। समझ में आ गया। 8th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एसिड्स हैव कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स हैव कोरोसिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है, कोरोसिव मतलब होता है खराब। जो एसिड है ये नेचर में खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि भाई ये हमारी स्किन को, हमारे क्लोथ को, हमारे किसी भी मटेरियल को डैमेज कर देते हैं। अगर किसी भी चीज के ऊपर एसिड डल गया तो वो चीज खराब हो जानी है ना। तो अब वो एसिड कौन सा है जो हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदायक, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है। तो जो मिनरल एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैन डैमेज आवर स्किन, क्लॉथ्स and wood, so it's corrosive in nature. So it's corrosive. समझ में आ गया कि मैं एसिड्स को कोरोसिव क्यों कह रही हूँ नेचर में, क्योंकि वो हमारे स्किन, क्लोथ्स, फूड्स, जो हमारे मटेरियल्स हैं उसको डैमेज कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं पूरी तरीके से। खराब क्या मतलब, डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए एसिड्स जो हैं कोरोसिव होते हैं नेचर में। समझ में आ गया। अब एसिड जो है, ये थी एसिड्स की प्रॉपर्टी। हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनका क्या अदर नेम है और उनको दूसरे नाम से क्यों कहते हैं, क्या उसकी वजह है, ये भी पढ़ा। फिर हमने डिस्कस करा एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे एसिड्स हैं इनमें सबसे कॉमन क्या है। तो ये चीजें कुछ नॉर्मल, ये है नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स जो आपको अपने इस स्टडी के टाइम में ऐड करने हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमारे टाइम पे कब काम आ जाए हमें पता नहीं रहता, इसलिए, ठीक है। तो एसिड्स जो होते हैं इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ये है जो एसिड्स है ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन, और ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो एसिड्स जो है ये कॉमन है इसके अंदर कि ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, कौन सी रिएक्शन में, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट की बात आती है जो एसिड्स हैं। अब बात ये है हमारी एक कुछ एसिड्स जो हैं हमने कहा एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं, मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हमारे एसिड्स हैं। लेकिन और भी अदर कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है लेकिन वो एसिड्स नहीं होते। इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैं आपको नोट करा रही हूँ, वो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लिया। चलो, एक लास्ट टॉपिक है हमारा ये कि जो एसिड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं वो नहीं करते। तो हमारा हेडिंग डालो, टू शो all compounds
टू शो, ये हेडिंग है जो मैं लिखवा रही हूँ, टू शो ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन नॉट एसिड्स। सभी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन वो एसिड्स नहीं कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ कराने से अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर अगर चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारा एसिड है। अगर किसी एसिड के अंदर हमने वाटर की रिएक्शन करवाई और उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी, उसने चार्जेस प्रोड्यूस नहीं करे, इसका मतलब वो एसिड नहीं है। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे जैसे ले लेते हैं, हमने ले लिया HCl, ठीक है। HCl जो है, अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाऊं, ठीक है, वाटर के साथ करवाऊं, तो ये हमारा एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, ये आयनाइज्ड हो जाएगा और आयनाइज्ड होके क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्लूकोज C6H12O6, इसको अगर मैं रिएक्ट कराऊंगी वाटर के साथ, ठीक है, अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, रिएक्ट विद वाटर, देन इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये एसिड नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि ये प्रूफ करके दिखाइए कि आपके सारे कंपाउंड्स हाइड्रोजन कंटेन करते हैं लेकिन सारे कंपाउंड्स एसिड्स नहीं होते, तो आप क्या करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। इसका जो एसिड है, अगर आप उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप, अब इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, अपनी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाओगे, एक बीकर लोगे, एक कॉर्क लोगे, कॉर्क में नेल्स डालोगे, नेल बोलते हैं कील को, अपने नाखून नहीं डालना, ठीक है, कील्स डालोगे, लगाओगे, फिक्स करोगे कॉर्क में, उस कॉर्क को बीकर के अंदर डालोगे, फिर उसमें पूरा अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वाला बैटरी, बल्ब, स्विचेस सब कुछ लगा के एक पूरा सर्किट रेडी कर दोगे। लास्ट में उसमें डालोगे HCl, फिर अपने स्विच को ऑन करोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। कैसे कंडक्ट होगी, जो आपने उसमें बल्ब लगाया वो जल जाएगा। ऐसे ही एक और भी लेना, सेम सर्किट ऐसे ही क्रिएट करना, उसके अंदर ग्लूकोज डालना और फिर स्विच ऑन कर लेना, तो देखना आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, वो बल्ब बंद का बंद ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस जो ग्लूकोज है उसके अंदर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। ओके, तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। एसिड्स क्या हैं, क्या उसके टाइप्स हैं, उनके बारे में, एसिड की प्रॉपर्टीज और कुछ एसिड्स के कॉन्सेप्ट्स। ओके, अगर किसी को कुछ और टॉपिक समझना हो या इस टॉपिक में कुछ भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं बेझिझक। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।